हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जबलपुर और मंडला में दोस्तों दो बड़ी भर्तियां निकाली गई है। सैलरी के रूप में दोस्तों आपको 25,000 प्रति माह सैलरी दी जा रही है। ऑफलाइन आवेदन है, किसी प्रकार आपको शुल्क नहीं लग रहा है। चयन दोस्तों आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में दोस्तों आपको बैंकिंग और अन्य सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, उसके आधार पर दोस्तों आपका चयन किया जाएगा। तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुका है। आप जाके दोस्तों वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और मैं डायरेक्टली दोस्तों आपको भी दिखाऊंगा भी किस प्रकार के यहाँ पे भर्ती होने वाली है और क्या क्या आपको यहाँ पे करना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी दिखा रही है आपको। तो ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे जबलपुर और मंडला में की जाएंगी। और यहाँ पे आपकी जो आवेदन पत्र भेजने की जो अंतिम तारीख है वो है 9 जुलाई 2022। और इसकी डिटेल के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे बताया गया है फिर से 9 जुलाई 2022 है। तो आपको ध्यान रखना है, उसके पहले आपका आवेदन पत्र पहुँच जाना चाहिए। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय जो है यहाँ पे जबलपुर दिया हुआ है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो बता रहा है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार का सेंट्रल बैंक का काम है, कितने इनकी ब्रांचेस है, सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी बताई गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दो पोस्ट यहाँ पे दोस्तों निकाली गई है। एक वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों मंडला की है। तो मंडला में दोस्तों आपका यहाँ पे डायरेक्टर के पद पर भर्ती की जाने वाली है। और सेकंड जो पोस्ट है दोस्तों आपकी यहाँ पे काउंसलर की भर्ती होंगी, जो कि जबलपुर लोकेशन पे की जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास आपकी जो आयु सीमा है 18 से यहाँ पे 65 वर्ष की रखी गई है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपका यहाँ पे स्नातक पीजी पास वाले दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया तो अप्लाई कर सकते हैं। एमए, एमएससी और जितनी अच्छी आपकी उच्च शैक्षणिक योग्यता रहेंगी दोस्तों उतना ही आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। साथ में दोस्तों अगर आपके पास काम करने का ही अनुभव रहा है तो दोस्तों और भी आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी। साथ में आपको यहाँ पे किसी प्रकार दोस्तों आपके ऊपर किसी प्रकार अपराध, किसी प्रकार की गलत चीज़ें आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको दूसरे से हटाया भी जा सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी रहेंगी। तो सैलरी जो रहेंगी दोस्तों आपको यहाँ पे जो डायरेक्टर का पद रहेगा यहाँ पे आपको दोस्तों 25,000 सैलरी प्रति माह आपको दी जाएंगी। और एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में दोस्तों आपको 5,000 रुपये मिलेगा खर्चा पानी के रूप में। और दोस्तों इसमें आपको मोबाइल कन्वेंस ये सब मिला के दोस्तों आपको 5,000 एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मिल सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है अगली जो यहाँ पे पोस्ट है वो है काउंसलर की। तो काउंसलर में दोस्तों आपको यहाँ पे 15,000 प्रति माह आपको सैलरी दी जाएंगी। और यहाँ पे आपको जो अमाउंट है दोस्तों एक्स्ट्रा वाला 500 रुपये मिलेगा खर्चा पानी एक्स्ट्रा करने के लिए, मोबाइल वगैरह गाड़ी से इधर उधर घूमने के लिए। तो 15,500 यहाँ पे आपको मिलेंगे। और डायरेक्टर रूप में दोस्तों आपको 30,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे टीए डीए भी आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपको टीए डीए भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको सैलरी दी जा रही है, टीए डीए भी मिल रहा है। और छुट्टी की बात करें फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है एक साल में। और महीने में केवल 2 बार आपको यहाँ पे छुट्टी मिल सकती है। अब फ्रेंड्स जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो काम रहेगा आपको एक तो निर्देशक के रूप में काम करना है और एक है काउंसलर। काउंसलर मतलब होता है जो भी आप जो सेंट्रल बैंक का जो ऑफिस है वहाँ पे जो भी आ रहे हैं दोस्तों वहाँ पे आपको उनका काउंसलिंग करनी रहती है। तो इनका एक ट्रेनिंग सेंटर रहता है जहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि स्वरोजगार से जुड़े हुए काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हो गए या जैसे कंप्यूटर वाला कोर्स होता है, मोटरसाइकिल सुधारने वाला। तो उनका दोस्तों एक ऑफिस रहता है, वहाँ पे आपको ही नियुक्ति की जाती है। तो सेंट्रल बैंक की पूरा इसको संचालित करता है। वहाँ रहने की सुविधा दी जाती है, खाने की सुविधा दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएँ रहती है दोस्तों। और यहाँ पे आपको तो इस ऑफिस में दोस्तों आपको हैंडल करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे जो डायरेक्टर रहेंगे वो मेन रहते हैं और काउंसलर मतलब जो वहाँ पे आ रहे हैं तो उन बच्चों की काउंसलिंग करना रहता है। तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आपको जरूर इसमें आवेदन करना चाहिए। सिलेक्शन जो रहेगा दोस्तों आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा और उसके बाद जो डिसीजन रहेगा सेंट्रल बैंक का वो फाइनल यहाँ पे लिया जाएगा। आपको आवेदन पत्र अपना इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है क्षेत्र प्रमुख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय साउथ एनएस मॉल के सामने, पॉलीपत्थर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर। इस एड्रेस पे दोस्तों आप भेज देना है। एप्लीकेशन फिल बिल्कुल निःशुल्क रूप से आवेदन कर सकते हैं। और ये सब बातें दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए लेते हैं इसका किस। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका आवेदन पत्र है जिसको आपको दोस्तों ऑनलाइन निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका। और बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करनी, गलती होने पर दोस्तों आप दूसरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो लगा देना है। और एडवर्टाइजमेंट के बारे में दोस्तों आपने जो पूछ रहा है यहाँ पे किस डेट का पता चला वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो रहेगा आपका नाम आएगा, आपको फुल नेम लिखना है इस जगह पे अपना इंग्लिश भाषा में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। फिर अपना एड्रेस लिखेंगे, पत्राचार का पता यहाँ लिखेंगे। कैटेगरी में दोस्तों आपको यहाँ पे SC ST OBC आप जो भी वो लिखेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। और किस प्रकार के दिव्यांग है दोस्तों उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा। कितना परसेंटेज है दिव्यांग में, अगर आप दिव्यांग हैं तो ही आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं।
इसका आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेंगी दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे जो जैसे कि 10th की मार्कशीट में है वैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इस वाले कॉलम में दोस्तों आप 1 जून को कितनी आपकी उम्र कंप्लीट हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, आपका ईमेल आईडी आप यहाँ फिल कर देंगे। फिर जेंडर मेल फीमेल आप जो भी है, नेशनलिटी फिल करेंगे, अपना धर्म यहाँ पे लिखेंगे, मेरिटल स्टेटस आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई लिखेंगे, आपके पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका परमानेंट एड्रेस दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है फ्रेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे पूछ रहा है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के रिलेटेड यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। फिर पीजी, ग्रेजुएशन, और देखिए यहाँ पे डिटेल के रूप में एमए, एमएससी, एमकॉम आपने जो भी किया है आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर बोर्ड लिखेंगे, फुल टाइम था पार्ट टाइम था आपका जो भी आपने कोर्स किया उसका, फिर ईयर ऑफ पासिंग, और फिर आप तो का सब्जेक्ट कौन सा आपने विशेषज्ञता हासिल की है उसमें यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। फिर अपना मार्क लिखेंगे, अगर आपका यहाँ पे अच्छी रैंक लगी है तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर रैंक आई है तो। और यहाँ पे परसेंटेज भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों 10वीं 12वीं की डिटेल फिल नहीं करनी है आपको, तो ग्रेजुएशन की फिल करेंगे। फिर अगर आपने पीजी किया तो पीजी की करेंगे। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों फिल करेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर ग्रुप में अगर आपने डीसीए पीजीडीसीए किया है तो उसकी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने कहीं काम किया है तो उसकी जानकारी दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट की जॉब में रहे और रिटायर हुए तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो उन लोगों के लिए है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पे आपको दे देना है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के रूप में। अभी दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पे जो है अगर आप कुछ यहाँ पे कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहीं अनुभव आपका पास है तो वो उसकी जानकारी आप दे देंगे। और यहाँ पे और भी चीज़ें अगर आपने कुछ प्राप्त किया है असाइनमेंट के रूप में तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रहेगा वो अनुभवी लोगों का ही किया जाएगा। और ख़ासकर उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएंगी जो कि बैंकों से रिटायर हुए हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या किसी बैंक से अगर रिटायरमेंट हुआ है आपका गवर्नमेंट इसमें तो आपको पहले प्राथमिकता पे मिलेंगी। बाद में दोस्तों अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो फ्रेशर लोग रहेंगे उनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएंगी। तो रेफरेंस के रूप में दोस्तों आप अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के किसी 2 लोग यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, उनका एड्रेस लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों है आपका डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में आपको अपनी यहाँ पे साइन कर देना है इस जगह पे, फिर प्लेस, फिर डेट डालेंगे। और क्या क्या इस फॉर्म के साथ दोस्तों आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ पे लगा देना है, डॉक्यूमेंट के नाम यहाँ पे लिख देंगे। और वो सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आप जो भी लगाएंगे उनको सब सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। तो सभी यहाँ पे दोस्तों आपकी एजुकेशन मार्कशीट, आपको जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको यहाँ पे लगाना है। और इसे दोस्तों को डाक द्वारा जो मैंने एड्रेस बताया था जबलपुर वाला वहाँ पे आपको इसको सेंड कर देना है। तो ये जो फॉर्म था दोस्तों काउंसलर वाला फॉर्म था। अब देख लेते दोस्तों किस प्रकार से इसका डायरेक्टर वाला फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड डायरेक्टर वाला फॉर्म, तो ये भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, उसी प्रकार की आपको जानकारी यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके लिए यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही दोस्तों जहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा जो अनुभवी रहेंगे या बैंक से रिटायर हुए होंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा बैंक से रिटायर वाले, देखिए यहाँ पे बैंक का रिटायरमेंट यहाँ पे पूछ रहा है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएंगी बैंक के कर्मचारियों को। उसके बाद दोस्तों अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो आप जो फ्रेशर लोग आवेदन कर रहे हैं वो लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी, या अनुभव वालों को भी दोस्तों यहाँ पे प्राथमिकता मिल सकती है। तो वैकेंसी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, निःशुल्क आवेदन है, इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं। जबलपुर में आपकी यहाँ पे भर्ती की जाएंगी। तो जबलपुर मंडला की वैकेंसी थी। तो अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और कोई नई वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए भी दोस्तों एक नया वीडियो बनाएंगे जरूर। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए रोजगार समाचार लेके आप सभी के लिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार।